जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की प्रिंसेस शिवानी जलंधर पंजाब से आज 20 दिसंबर को शुक्रवार का अपना शुक्राना सत्संग दर्ज कराने जा रही हूँ। गुरुजी कहते ने सत्संग करन वाले दा भी भला, सत्संग सुनन वाले दा भी भला, सत्संग शेयर करन वाले दा भी भला, सरबत दा भला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी मैं आज जो मैंने गलतियां करी हैं, जो मुझे पता है मैंने इस जन्म में करी हैं, जो भुगत रहे हैं पास्ट जन्मों की, पास्ट लाइफ की जो रिग्रेशंस हम लोग भुगत रहे हैं वो तो हमें नहीं पता, उसकी जानी जान सिर्फ आप हो। लेकिन जो इस जन्म में जो गलतियां करी हैं, जो अपने बड़ों को अपशब्द बोले हैं, जो अपने छोटों से दुर्व्यवहार किया है, जो कोई बुरी संगत में पड़ के या जो कोई बुरे काम करे हैं, उन सब के लिए मैं आज आपसे पूरे यूनिवर्स से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। शायद उन चीज़ों को पीछे जाके मैं कभी भी ठीक नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मुझे इतनी बात पता है कि मैं आपके आगे आंखें झुका के मैं आपसे माफ़ी ज़रूर मांग सकती हूँ। माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए संगत जी, माफ़ कर दीजिए गुरुजी। और जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है इस जन्म में, जिनके बारे में मुझे पता है, और जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस जो मेरे पिछले जन्म में जिनका बुरा मैं करके आ चुकी हुई हूँ, जो अब मेरा मन दुखाते हैं, जो जिनके बारे में मुझे पता है और जिनके बारे में मुझे नहीं पता, मैं उन सबको पूरे दिल से पूरे मन से माफ़ करती हूँ। मुझे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं पूरे अंतर मन से, साफ मन से पूर्ण आपका ध्यान करके गुरु महाराज मैं आपसे अपने कर्मों की, अपने दो कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ, और जिस किसी ने मेरा मन दुखाया मैं उन सबको माफ़ करती हूँ। आप मुझे वैसा बना दीजिए जैसी आप मुझे बनाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले गुरुजी ने मैसेज दिया था कि मैं तेनू नरक लोक तो कढ़ के स्वर्ग लोक विच लेके जाना है, अपने कोल शिव लोक विच लेके जाना है। सॉरी संगत जी, शिव लोक विच लेके जाना है। इससे सुंदर, इससे ब्यूटीफुल और कोई चीज नहीं हो सकती जो आपने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग दे दी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपके इस विश्वास का, शुक्राना गुरु महाराज। मैं आपके इस विश्वास पे हमेशा खरी उतरूं। आप मुझे वो ब्लेसिंग भी दीजिए और मुझ पे, मेरे अंदर कभी भी आपकी ब्लेसिंग्स का अभिमान ना आए। एक मेरे को ये ब्लेसिंग आप जरूर दीजिए गुरु महाराज, मेरे अंदर कभी अभिमान ना आए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इसके साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ और मैं अगले शुक्राना सत्संग की
तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तन तन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। बल्ले बल्ले गुरुजी। शामा शामा गुरुजी। ਸਾਡੇ ਸੋਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੋਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੋਲੂ ਮੋਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਢਿੰਗ ਲੱਕ ਲੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਢਿੰਗ ਲੱਕ ਲੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी कुछ शुक्राना सत्संग हो चुका है। गुरु जी की आज्ञा लेकर मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी का काफी दिनों से मैसेज आ रहा है कि जल्दी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया कर। तो आज मैं गुरु जी की आज्ञा लेकर सोमवती अमावस्या वाले दिन, आज उन्हीं का दिन है सोमवार का, ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी से मैं 2022 के सितंबर में जुड़ गई थी। उसके बाद मेरे घर के हालात तभी भी वैसे ही थे, कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ा था। मेरे पास कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं था, बस गुरुजी को मोबाइल पे देख लिया करती थी और उनको जय गुरुजी बोल लिया करती थी, उनकी सत्संग सुन लिया करती थी, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी भी सत्संग सुनती हूँ, दिन में जितने हो सके उतने सुनती हूँ, कभी 1, कभी 2, कभी 3। तो गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, इसके लिए उनका अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी जो मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। जब गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी तो मैं काफी दुखी हालात में थी। मेरे अंकल जी भी बहुत बीमार रहते थे, क्योंकि एक तो वो शराब पीने के आदी हैं और ऐसे लगता था किसी का कुछ किया कराया भी है। तो एक दिन रात को मतलब उनका हाथ बहुत जोर से हिलने लगा, जैसे अकड़ गया हो या ऐसे लग रहा था कि पैरालाइज होने वाला है इनको। तो मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, पर मुझे भाव आया कि गुरुजी का मंत्र जाप करूं। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। करती रही, मैं करती रही, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, उसी बाजू को पकड़ के उसी पे बैठी रही, करती रही। और 2 घंटे बाद मेरे अंकल जी अपने आप सो गए। गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना किया हमने, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। मतलब गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि आपके ऊपर कोई भी मुसीबत अचानक आई हो तो वह भी टल जाती है। मैंने उनको कोई दवाई नहीं दी, कुछ नहीं दिया, बस एक गुरुजी के मंत्र जाप पर मुझे विश्वास था और अभी भी है, आगे भी रहेगा। और उसी से वो ठीक हो गए। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद आज 2 साल होने को आए हैं, 1.5 साल तो हो चुका है, मतलब 2 साल के करीब है। आज तक वो हाथ में जो प्रॉब्लम आई थी दोबारा अंकल जी को नहीं हुई। इसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना, मेरे मालिक अनंत अनंत शुक्राना कि उन्होंने मेरे अंकल जी को बचा लिया। उनका कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी रोज मुझे ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। कभी कहते हैं मैं तेरे को 555 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। तो गुरुजी का उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना, मेरे मालिक अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी की ब्लेसिंग्स संगत जी
बहुत मुश्किल से मिलती हैं, हमें उनको संभाल के रखना चाहिए, उनकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि वो ही जानते हैं कि वो हमें क्या देने वाले हैं, हमें कुछ नहीं पता। गुरु जी की ब्लेसिंग्स वैसे तो मिलती ही रहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अंकल जी का हाथ ठीक हो गया था, एक बार मेरे भी ऐसे ही राइट लेग में ऊपर काफ़ी पेन हो रहा था, तो वो 2-3 दिन होता रहा। मैंने मेडिसिन भी ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे याद आया कि गुरु जी का मंत्र जाप करूं, जल प्रसाद लूं तो शायद कोई फ़र्क पड़ जाए। तो मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करके जो जल प्रसाद उनके आगे रखते हैं स्वरूप के आगे, वो वहाँ पे लगा लिया। तब मैंने चंदन टिक्का यूज़ करना शुरू नहीं किया था, उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। तो जब मैंने वो लगाया, मतलब 20-25 मिनट के अंदर वो दर्द चला गया। मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने अनंत-अनंत शुक्राना किया मालिक का कि मालिक मैं तो 3 दिन से इससे परेशान थी और आपने 20 मिनट में वो दर्द ख़त्म भी कर दी है। तो इसके लिए अनंत-अनंत शुक्राना मालिक का। फिर ऐसे ही एक बार मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो स्कूल में बैठी काम कर रही थी। अभी एक पीरियड ही लगा था और अभी 1.5-2 महीने पहले की बात है। सर्दी का टाइम था। मेरे लेफ्ट आर्म में पेन स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा था और मुझे लगा कि आज तो मुझे कोई अटैक ही होगा। बहुत ज़्यादा पेन था। तो मेरे साथ एक और मैम है, वो भी गुरुजी की संगत है। मैंने उनको कहा कि मुझे शोधी हरी दवाई जल्दी दो, नहीं तो कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे शोधी हरी दी, गुरुजी की शोधी हरी दवाई है जो। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जप करके उसको खा लिया। जैसे ही संगत जी मैंने मुँह में रखी और चूसी, मतलब विदिन 1 मिनट वह दर्द गायब। और मैं हैरान संगत जी, हैरान। शुक्राना भी करूँ दिल से। अनंत-अनंत शुक्राना मेरे मालिक, अनंत-अनंत शुक्राना, अनंत-अनंत शुक्राना कि उन्होंने मुझे बचा लिया। मेरी हालत इतनी बुरी हो रही थी कि उस टाइम कोई बचाने वाला नहीं था, सिर्फ़ आप थे मेरे साथ गुरुजी, सिर्फ़ आप थे। मैं बता नहीं सकती, बहुत हालत बुरी हो रही थी। मेरे अंकल जी खुद बीमार रहते हैं, मैं किसको बताती? पर आपने मुझे बचा लिया। मतलब विदिन 1 मिनट वो दर्द ख़त्म, उसके बाद वो दोबारा नहीं हुआ। गुरुजी हमेशा पल-पल हमारी रक्षा करते हैं संगत जी, पल-पल रक्षा करते हैं, इसलिए हमेशा हमें उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। पल-पल वो हमारी रक्षा करते हैं। कई बार हमारे पास समय नहीं होता शुक्राना करने के लिए, हम लेट हो जाते हैं। मेरे पास भी इतना समय नहीं होता, कई बार पास समय हमें निकालना पड़ता है संगत जी, समय निकालना पड़ता है। इन इतनी ब्लेसिंग्स के लिए उनका अनंत-अनंत शुक्राना, अनंत-अनंत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंत-अनंत शुक्राना। संगत जी उनकी ब्लेसिंग्स तो हमारे जीवन में डेली बरसती हैं। बस उनको हम फ़ील करें, समझें, अपनाएँ, तो वो हमेशा हमारे अंग संग खड़े हैं, हमेशा हमारे अंग संग खड़े हैं। मेरे अंकल जी इनको इतना नहीं मानते, बट मैं उनको कहती हूँ कि आप मंत्र जाप करो, उनको मानो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अनंत-अनंत शुक्राना मालिक, अनंत-अनंत शुक्राना। और भी कई ब्लेसिंग्स हैं संगत जी, मुझे अभी कुछ ब्लेसिंग्स याद नहीं आ रही। धीरे-धीरे गुरुजी याद दिलवा रहे हैं। और संगत जी जैसे वो कभी मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं, कभी कबूतर रूप में, मोर रूप में वो मुझे दर्शन दे चुके हैं। तो इस तरह वो अलग-अलग रूपों में आके हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। ब्लेसिंग्स हमें वो देते रहते हैं। संगत जी अभी मैं इतना ही सत्संग शेयर करूँगी। बाकी जब और हुआ तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम करूँगी संगत जी। तो संगत जी माफ़ कीजिए अगर कोई भूल चूक हो गई हो। गुरुजी का इतना ही हुक्म था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी।
गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा उनके चरणों में नमन है। गुरुपा, आपके चरणों की धूल हूँ, अपनी धूल ही बनाए रखना, हमेशा अपने चरणों में रखना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा संध्या विलय शुक्राना सत्संग है। मैं जबलपुर एमपी से गुरु जी की बेटी प्रतिभा बोल रही हूँ। संगत जी, संध्या विलय शुक्राना सत्संग है। आज गुरु जी का अभी थोड़ी देर पहले मैसेज भी पढ़ा कि आज वही शुक्राना संध्या विलय शुक्राना करेगा जो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो गुरुपा, आपसे तो सब प्यार करते हैं गुरुपा, सभी प्यार करते हैं गुरुपा। संगत जी, मैं कल सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी, कल मार्केट भी जाना था, वो भी जो भी कुछ रीजन था तो मैं कर नहीं पाई थी। गुरु जी ने मुझे हर संध्या वेले शुक्राना की दात बख्शी है, तो मैं रोज गुरुपा का संध्या वेला शुक्राना करती हूँ, सत्संग शेयर करती हूँ। और गुरु जी की दया से और संगत जी की कृपा दृष्टि से मेरे सत्संग शेयर अपलोड हो जाते हैं। जिससे संगत जी, आपको भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप टाइम टू टाइम सत्संग शेयर अपलोड कर देते हैं। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं बड़े मंदिर आना चाहती थी। हालांकि मैं चाहती कि मैं हर महीने बड़े मंदिर जाऊं, पर गुरु जी का जैसी इच्छा हो। अब मैं एमपी में रहती हूँ और दिल्ली कम से कम 12 घंटे का तो खैर रन है, बात 12 घंटे की नहीं है। इच्छा तो हर महीने जाने को ही होती है, पर ठीक है, जब जैसा गुरु जी के आशीर्वाद इच्छा होगी वैसा बुलाएंगे वो। तो अभी मैं जून में गई थी बड़े मंदिर, फिर मैंने सोच रखा था मैं दिसंबर में जाऊंगी, अगर हर महीने गुरुपा ना बुलाए दिसंबर में जरूर जाऊंगी। पर धीरे 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 समय जाता गया, फिर अक्टूबर आया। अक्टूबर के बाद जब नवंबर आया तो मुझे भी ये टेंशन कि मैं अपने हस्बैंड से कैसे बोलूं कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, क्योंकि वो गुरु जी को मानते ही नहीं कहीं से कहीं तक, बिल्कुल। मतलब वो ऐसा नहीं है कि नाराज होते हो या कुछ या मेरी पूजा पाठ से, पर वो नहीं मानते हैं। तो अब मैं वैसे तो उनसे कहीं जाने की जिद करती नहीं हूँ, ना मेरे मायके जाने की जिद करती हूँ, ना और मेरे जो इन-लॉज हैं दूर दूर भोपाल वगैरह में, वहाँ की, मैं उनसे कहीं भी जाने के लिए जिद नहीं करती। तो यही एक शायद प्लस पॉइंट रहा मेरे में कि मेरे हस्बैंड से जब बात हुई कि दिसंबर नवंबर एंड की कि अ, दिसंबर की छुट्टियां लगेगी, तो इनने कहा कहीं जाना तो है नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो वैसे कहीं घूमने नहीं जाना, पर मुझे बड़े मंदिर दिल्ली जाना है। हालांकि इसके पहले मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी, मैं अपनी इच्छा अपने हस्बैंड के सामने रखूंगी, वो नाराज नहीं होए, गुस्सा नहीं होए, शांति से जवाब दे, चाहे हमें दे चाहे ना में दे तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन अब गुरुजी के होते हुए तो ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम नहीं जाएंगे, तुम चले जाना, हमसे नहीं बोलना जाने के लिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं चली जाऊंगी और दोनों बच्चों को ले जाऊंगी मैं। तो हो गया, रिजर्वेशन वगैरह हो गया। तो समय आ रहा है गुरुजी के पास जाने की। गुरुजी ने कहा है कि बड़ा मंदिर तेरा मायका है, जब चाहे आ सकती है। और गुरुजी के मैसेज भी आ रहे हैं कि मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, आ यहाँ से लंगर प्रसाद खा, तेरे को ब्लेस करूंगा। हालांकि एक मैसेज ये भी आए हैं कि तुझे तेरे पति के साथ ब्लेसिंग दूंगा, पर उनने तो रिजर्वेशन करवाया ही नहीं है। तो कुछ नहीं पता संगत जी, अब जैसा गुरुजी चाहे। वो नहीं जाना चाहते तो मैं फोर्स भी नहीं करना चाहती, पर ये जरूर चाहती हूँ कि गुरुजी से वो जुड़े, उन्हें भी माने चाहे माने। गुरुजी ने सबको अपने से जोड़ा है, परिवार में एक जुड़ता है, धीरे धीरे सब जुड़ जाते हैं। तो पहले मेरी सास भी जब मैं गुरुजी को भोग लगाती थी तो वो नाराज होती थी कि रोज के रोज का क्या नाटक लगा रखा है ये वो। फिर धीरे 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 उन्हें बोलना बंद कर दिया। तो मेरे इन-लॉज गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं बोलते, मैं जो भी चढ़ाऊं, जैसे ही पूजा करूं। तो बस हस्बैंड रह गए हैं, काश वो जुड़ जाए, एक दिल्ली तमन्ना है, पर वो भी गुरुजी के हाथ में छोड़ा है। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग यही है कि गुरुजी ने बिना कोई मतलब मेरे हस्बैंड ने बिना कोई अड़चन किए मेरा रिजर्वेशन करा दिया। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बहुत दिनों से मैसेज भी आ रहे थे कि परेशानी आने वाली है। तो संगत जी, परेशानी तो आई, पर छोटे रूप में आई। सर्दी वगैरह थोड़ी बहुत हुई है, थोड़े बहुत बुखार वगैरह आया है, गुरुजी ने जिस रूप में काटी हो
तो इसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना है। तो आज का सत्संग इतना ही था संगत जी। अब गुरु जी से अरदास का टाइम है। तो गुरुपा आप तो सब जानते हैं कि मेरी अरदास क्या है आपसे। और गुरुपा पेट में कहीं कहीं अजीब सा बहुत बुरा दर्द उठ रहा है गुरुपा। अभी किस चीज का संकेत है, किस बीमारी की निशानी है, क्या तकलीफ होने वाली है भविष्य में, तो ये सब आपके हाथ में छोड़ा है गुरुपा। इतना भयानक कुछ सेकंड के लिए दर्द उठता है गुरुपा, वो सब ठीक हो जाए वो आप देख लेना गुरुपा। क्योंकि मैं तो डर ही लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। गुरुपा ये आपके हाथ में छोड़ा गुरुपा। जो एसिडिटी बढ़ रही है, बीमारी अभी सर्दी को लेकर है ही सही, बीपी के पेशेंट हूँ, ठंड इतनी तेज है कि कभी भी हार्ट बीट बढ़ जाती है, और ब्लड पतला करने की दवाई ले रही हूँ, हाई बीपी की दवाई ले रही हूँ, और भी दवाइयाँ ले रही हूँ गुरुपा। मुझे इस दवाइयों के जो जाल में फंस गई हूँ, इस जाल से निकालो गुरुपा, क्योंकि ये जाल मेरे लिए बड़ा होते जा रहा है। कई दवाइयाँ इसमें ऐड होती जा रही है। ये पहले छोटा सा था जो बढ़कर इतना बड़ा हो गया। डॉक्टरों ने 2017 से इतनी दवाइयाँ लिख दी है। शरीर में एक एक चीज की दवाई लेनी पड़ती है, एक एक चीज के गुरुपा। आपसे अरदास है गुरुपा, इस बीमारी के जाल से मुझे निकालिए। और मेरे हस्बैंड की भी दवाइयाँ चल रही है, छोटे बेटे की भी हेल्थ इश्यू, मेरी भी हेल्थ इश्यू है ही सही। इन सब से निकालो गुरुपा, इन सब से निकालो। और गुरुपा नीवा होके आऊंगी बड़े मंदिर, अपना दिमाग जोड़ा घर में रख के आऊंगी गुरुपा, अपने शूज के साथ गुरुपा, बिल्कुल खाली होकर आऊंगी और अपने बच्चों के सहित आऊंगी। लड़की आपके आपके पूरे अपने पूरे परिवार सहित आपके पास आएगी। अब आपको जैसा उसको भेजना हो, बुलाना भी आपको है और भेजना भी आपको है, सब आपके हाथ में है। तो संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नए संध्या वाले शुक्राना में। तो गुरुपा से अरदास से विनती है कि सभी संगत जी को, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करो गुरुपा। बहुत ठंड पड़ रही है, छोटे बच्चे बड़े बच्चे पूरे परिवार को सर्दी खांसी बुखार से निकालिए। किसी को हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठंड में बहुत अटैक आते हैं, सबकी रक्षा करना गुरुपा। और संगत जी की भी पूरे परिवार की रक्षा करना कि टाइम टू टाइम सत्संग शेयर अपलोड कर देती हैं। इनके कारण हमारे मैसेज, हमारे सत्संग सब जगह पहुंच जाते हैं, जिनसे सबको फायदा होता है। तो बस संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नई संध्या वेले में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरुपा पूरे परिवार की रक्षा करना। जय गुरु जी। जय बद्र विशाल। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मेरा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपने प्यारे गुरु जी की बेटी जसविंदर कौर पंजाब जलंधर शहर तो बोल रही हाँ। संगत जी सत्संग शुरू करने तो पहला मैं अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी हमारे परिवार ते बहुत बहुत कृपा है, इसलिए मैं अपने परिवार ते अपने वालों गुरु जी का बहुत बहुत शुकराना करदी हाँ। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने हमें नवे साल से अपने बड़े मंदिर बुलाया है। गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आता है कि बेटा तैयारी कर ले, नवे साल से मैं तेनू ब्लेस करने के लिए अपने बड़े मंदिर बुला रहा हाँ। संगत जी हम 5 जनवरी को बड़े मंदिर जा रहे हैं गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आप जी का हमें बड़े मंदिर बुलाने के लिए। संगत जी जब से गुरु जी हमारी लाइफ में आए हैं तब से हमारे सारे रुके हुए काम बन रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी मेरी बड़ी वाली लड़की का एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो वाला सत्संग मैं अगली बार करांगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी हमारे बड़े बड़े काम करने के लिए। संगत जी गुरु जी मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं और मैं भी अपने प्यारे गुरु जी नू बहुत प्यार करती हाँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी बहुत सारा प्यार करने के लिए।
और संगत जी गुरु जी मेरी सेहत ਦਾ भी बहुत ख्याल रखते हैं। और गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनाया कि बेटा अपनी सेहत का ख्याल रखना और अपने हार्ट का ख्याल रखना। संगत जी गुरु महाराज जी ने मैसेज के जरिए बताया कि 1.25 किलो गुड़ लेके मंगलवार हनुमान जी दे मंदिर च चढ़ाना है, यानी हनुमान जी दे चरना ते रख के आना है। ते उपाय करन नाल तेरा हार्ट दी कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, दिल से बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी गुरु जी ने हमारे पैसों की जो प्रॉब्लम दिक्कत सी वो आ रही सी वो भी दूर कर दी। गुरु जी ने हमारे घर के ऊपर वाले कमरे किराए पे दिवा दिए, वो भी अच्छे पैसों के साथ। संगत जी हमारे ऊपर वाले कमरे में ना तो कोई दरवाजा लगा है और ना ही कोई खिड़की लगी है, फिर भी गुरु जी ने वो वाले कमरे किराए पे दिवा दिए। हमारे पड़ोसी जो कि हमारे सामने ही रहते हैं वो एक बार हमारे घर आए और बोले कि हमारे लड़के को सामान रखने के लिए ਤੁਹਾਡੇ ऊपर वाले कमरे चाहिए है। संगत जी वो सामने वाले लड़का अपने कोई गत्तियां दे डब्बियां दा काम वो बिजनेस करता है, उन्होंने अपने डब्बे रखने के लिए 2-3 कमरे चाहिए सी। मैंने उनको बोला कि हमारे ऊपर वाले कमरे में ना तो कोई दरवाजा है और ना ही कोई खिड़की है, फिर भी गुरु जी ने वो वाले कमरे अच्छे पैसों के साथ किराए पे चढ़वा दिए। मैं बहुत खुश हुई। फिर गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा मैं तो वहां से भी दरवाजा खोल देता हूँ जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हमारे लिए नए नए रास्ते और दरवाजे खोलने के लिए दिल से शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी हमारे गुरु जी सच में बहुत अच्छे हैं और मेरा तो बहुत ख्याल रखते हैं मेरे गुरु जी। संगत जी जब मैं कभी उदास हो जाती हूँ तो गुरु जी दा फौरन मैसेज आ जाता है कि पुत्र उदास ना होया कर, तू उदास होनी है तो मैं भी उदास हो जाना है, हमेशा खुश रहा कर, मैं तेरे साथ हैगा। जब मैं तेरे साथ हूँ तो तैनू कोई भी फिक्र करने दी कोई लोड़ नहीं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी मेरे हर पल साथ देने के लिए। संगत जी 2 दिन पहला मुझे गुरु जी का एक टेलीपैथी मैसेज आता है कि बेटा मुझे वाइट वाले तिल और गुड़ या शक्कर पा के पिन्नियां खिला, मेरा बहुत दिल करता है वाइट तिलों दी पिन्नियां खान नू। संगत जी फिर मैं दुकान ते गई और वाइट तिल लेके आई और मिक्सी च पा के बरीक बरीक पीस लिया और उसमें जो गुड़ वाली शक्कर हुंदी है वो पा लई, थोड़ा देसी घी पा लिया ते फिर कढ़ाई च पा के गैस से चढ़ा दिता ते थोड़ा सा भून लिया। फिर मैंने पिन्नियां बना के अपने प्यारे गुरु जी नू भोग लगाया। संगत जी गुरु जी नू वाइट तिलों दी पिन्नियां बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हमें सेवा का मौका दिया, दिल से शुक्राना मेरे सच्चे पिता जी। संगत जी कभी कभी हमारे घर में बाहर से कोई भी नेगेटिव या कोई ब्लैक मैजिक करता है तो उसके लिए भी गुरु जी उपाय बताते हैं। कुछ दिनों से मुझे ऐसे लग रहा सी कि जैसे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा होवे और मुझे बहुत डर लग रहा सी। फिर गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आता है कि मेरे हुंदियां तैनू डरन दी लोड़ नहीं, जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू डरना कैसा। फिर गुरु जी ने एक उपाय बताया कि कपूर दी एक टिक्की लेनी है ते उस दे उपर एक लौंग रख के उसनू माचिस दी तीली दे नाल जलाना है, फिर वो पूरे घर च घुमा के वो जला हुआ लौंग घर से बाहर फेंक देना है। ये पा 2-3 बार करना है और मैंने ऐसे ही किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना। संगत जी कभी कभी गुरु जी मेरी परीक्षा भी लेंदे हैं। गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज फिर जाता है कि मैं अपनी मुट्ठी भर संगत दी कुछ समय बाद परीक्षा भी लेना है और मैं ही उस परीक्षा चों बाहर भी कढ़दा हाँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी साडी परीक्षा लैण दे लई और उस कठिन परीक्षा चों बाहर भी कढ़ण के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत है होते हैं गुरु जी दे मेरे,
ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। सत्संग में कोई भी गलती हो गई होवे तो माफ़ कर देना। संगत जी, जिस अंकल दे यूट्यूब चैनल ते मैं अपना सत्संग शेयर करदी हाँ, उस अंकल ते भी गुरु जी अपनी किरपा देसी बनाई रखन। आप जी का भी बहुत बहुत शुकराना अंकल जी। हुण मैं अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, दिल से शुकराना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय शिव अंकल जी। सारिਆਂ ਨੂੰ मैं जलंधर तो बोल रही हूँ, हरदीप कौर। ये मेरा अमृत बेला शुकराना सत्संग है गुरु जी के चरणों च। सब तो पहला मैं गुरु जी का मंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी दा सदा ही शुकराना करदी हाँ साडे चरणा च। जय शुकराना गुरु पाक, शुकराना लखां लखां शुकराना गुरु पाक। चक लखां लखां करोड़ा करोड़ा शुकराना गुरु पाक। मेरे प्यारे प्यारे महाराज जी, मैं तुहानू बहुत प्यार करदी हाँ गुरु महाराज जी। तुहाडे ही भरोसे ते मैं हाँ गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी दा मैसेज आया सी 17 तरीक तेरे लिए खास है, बहुत तेरे लिए कुछ। 17 तरीक नू तेरे दिन बदल जाएंगे, टेंशन ना लिया कर। जो तेरे तेरे चलाकियां करके तेनू पिछे छड्ड के अगे बढ़े ने, उन्हां नू मैं खुद देख लूंगा। मैं तेरे नाल खड़ा हाँ, टेंशन ना ले, एवं ना सोचा कर। खुद वो तेरे कोल आओगे ते तो माफी मंगोगे। ये रहमत मेरे गुरु महाराज दियां है, ये रहमत मेरे गुरु महाराज दियां है। कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं। महाशिव भंडारी है वो, मेरे भोले भंडारी। गुरु महाराज जी दा मैसेज आउंदा सी भी शुकराना सत्संग कर अमृत वेले। बहुत टाइम हो गया मैं को कर ही नहीं हुंदा सी, उठन दे बहुत कोल हो जांदी सी। ते अज मेरा है दूजा सत्संग है, शुकराना सत्संग है। ते दिसंबर महीने दी है, 16 तरीक है। गुरु महाराज जी दा दूजा सत्संग शुकराना सत्संग कर रही हाँ। गुरु महाराज जी कह रहे सी भी शुकराना अमृत वेले शुकराना कर, फिर देख चमत्कार की हुंदे ने। तू सोचा भी नहीं होगा वो होगा। वाकई ही ऐदा है। मैं कहती हुंदी सी होरां दे सत्संग सुन के संगत जी दे, मैनू ने गुरु महाराज जी ने दर्शन नहीं हले दिते, बहुत टाइम हो गया। ते बहुत ऐदा मन च सी, क्योंकि थानू पता ही है गुरु महाराज जी दे आपां नू सारी संगत कहंदी आ भी आपां नू गुरु महाराज जी दे दर्शन होण उन्हां दी चमत्कार होण।
ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੱਟਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਕਈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆਨੰਦ 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 ਤੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੋਚਾ, ਨਾ ਕਹਾ, ਨਾ ਕਮਾ, ਨਾ ਸੋਚਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਲੀਨ ਰਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੜਿਆ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਘੰਟਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਕਾ ਚਾਲੀਸਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਉੱਠਦੀ, ਘੰਟਾ ਕੁ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ,
ਤੇ ਏਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਟੱਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਏ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੈਡੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਲੱਕੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਲੱਕੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਤਾ ਆ, ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੁਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਏਦਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਏਦਾਂ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਛ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੜਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾ ਸੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸਤ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੋ, ਸਤ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ। ਤਿਤਲੀ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਸ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕੇ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਚੰਦਨ ਮੈਂ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਰ ਕਰ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਬਣੋਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ
शिव अंकल जी प्लीज प्लीज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸੂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ satsang ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ दूर करना। गुरु महाराज जी सारी संगत का कल्याण करना। गुरु महाराज जी जिसको रोटी नहीं आएगी गुरु महाराज जी उसको रोटी देना, जिसका घर नहीं है गुरु महाराज जी उसको घर देना, जिसको कोई भी बच्चा को हमेशा रहमत बख्शना गुरु महाराज जी, अपने चरणों में ला के रखना गुरु महाराज जी। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੈ उसका भी कल्याण करना, जड़ नहीं चढ़ी उसका भी कल्याण करना गुरु महाराज जी। अपने ना चलना ना लाओ सबनों अपने ना दो। मेरे वांगू इन्ने साल हो गए टेंशन ने गुरु महाराज जी ना अपनी सेवा दो, उन्होंने अपने ना जोड़ो गुरु महाराज जी। उन्होंने रास्ता दिखाओ कुछ जिदा मैनू दिखाया गुरु महाराज जी। हमेशा आप मोरे चलते पिछे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हैं गुरु महाराज जी। मैनू भी तुसी बड़ी मुश्किल मिले हैं गुरु महाराज जी, मैनू जन्म दे मिले हैं गुरु महाराज जी। सब कुछ सही हो रहा है गुरु महाराज जी। हमेशा अपने चरणों में ला के रखना गुरु महाराज जी। तितली रूप च तुसी हमेशा ही दर्शन देंदे ने। कभी भी किते जाना होवे पहला मैनू कबूतर गले च नजर आता है। उदा शुकराना गुरु महाराज जी दा गुरु शुकराना करती हूँ गुरु महाराज जी। हर रूप च तुसी दर्शन दिंदे हैं गुरु महाराज जी। तुहाडे लखां लखां शुकराना गुरु महाराज जी, लखां लखां शुकराना 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 करती है राज जी। जय शुकराना करते हैं गुरु महाराज जी। हमें शिव अंकल जी ते रहमतां बख्शना गुरु महाराज जी। उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम होवे गुरु महाराज जी उन्होंने काम पूरे करो गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मैनू माफ करना कोई गलती होवे तां शुकराना करन च तुहाडी बेटी पता नहीं लगता गुरु महाराज जी। शुकराना से कोई भी गलती हो माफ करना शिव अंकल जी। जे मैं तो कोई कुछ कहा हो गया हो कुछ भी कौल हो गया हो माफी दे देना गुरु महाराज जी। संगत जी शिव अंकल जी संगत जी माफ करना, कोई भी गलती हो माफ कर देना। मैं अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हाँ, मंत्र जाप करती हाँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु का उन्मत्त सत्संग की तैयारी कर दी। हाँ, शुक्राना 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 कर दिया गुरु पादा चन्ना। जय गुरु महाराज जी। जय गुरु महाराज जी को गलती और माफ कर देना। जय गुरु महाराज जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज शनिवार है और मैं गुरु जी संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ। और मैं गुरु जी की बेटी अंजलि मुंबई से बोल रही हूँ। मुझे एक सत्संग शेयर करना है गुरु जी के बेसिक का कि मैं तो गुरु जी की सेवक हूँ। मैं गुरु जी मेरे भगवान हैं, मेरे गुरु जी सब कुछ है। लेकिन मेरी बहन आई थी, वो तो गुरु जी को मानती भी नहीं, वो किसी भी गुरु को नहीं मानती है। मेरे घर में छोटी बहन आई थी, उसका हस्बैंड ऑफ हो गया है रिसेंटली, तो मैं दुखी थी, वो उसको लेके आई थी मेरे घर में। तो उसको उसके गले की, तो उसके जो पीठ के पीछे जो उसके स्पाइन है, उधर गले के यहाँ उसको गार्ड जैसे थी उसको, तो उससे उसको चक्कर जैसे आती थी। उसको स्पॉन्डिलोसिस भी है और उसको वर्टिगो का प्रॉब्लम भी है उसको। और वो उसको ये भी थे ये। तो उसको मैं थोड़ा वहां पे बहुत कड़क हो गया था, उधर एक गार्ड जैसी दिख रही लग रही थी मेरे को हाथ को। तो उसको थोड़ा दवा बाम लगा के उसको थोड़ा उसमें मल के जगह के दिया। और मैं गुरु जी का जप कर रही थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी ऐसे मैं कंटिन्यूस बोलती जा रही थी और बॉम्ब लगाती जा रही थी। तो सत्संग आप जो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद वो गार्ड कम हो गई थी और उसे बहुत बहुत रिलीफ लग रहा था मेरी बहन को। और वो बहुत खुश हो गई, मैं भी बहुत खुश हो गई। मैंने कहा गुरु जी की तो बहुत बहुत कृपा है भाई, हमारे तो गांठ जैसे ठीक हो रही है। और फिर मैंने क्या किया, थोड़ी देर के बाद मेरे गुरु जी का जो तिलक है मेरे पास जमा करके रखा है मैंने, वो थोड़ा पानी उनको कि वहां पे उसको लगा दिया, उधर चंदन का तिलक। तो मैं तो रात को फिर से करके दिया उसको मैंने ऐसी मसाज। और फिर और कम हो गया था उसका, और उसको बहुत रिलीफ लग रहा था। और फिर दूसरे दिन मैं सुबह वापस करके दी, तो उसको इतना अच्छा फील हुआ। मैंने देखा नेक्स्ट डे तो पूरा गांठ उतर गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उसकी ये प्रॉब्लम उसकी तुरंत आपके तिलक प्रसाद से ठीक हो गई। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो भी बहुत रिलीफ हो गई उसको भी। तो उसको भी अच्छा लगा उसको। उसको सेहत में उसकी इतना ये आने के बाद उसको उसकी सेहत अच्छी हो गई, तो वो बहुत बहुत खुश हो गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप संगत तो उसके परिवार को करते ही हैं, लेकिन आप किसी के भी साथ अगर हम आपका जप करके आपका नाम लेके हम कुछ भी करते हैं तो वो बात भी सक्सेसफुल हो जाती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और आप उसको ब्लेस कर दीजिए। उसके बहुत हार्ड टाइम चल रहा है, कठिन टाइम चल रहा है, उसके बाद उसके बच्चों को सपोर्ट कीजिए दीजिए आप गुरु जी। आप तो भगवान है, आपने ही तो ये संसार बनाया है। ये आप ही के संसार चक्र में हम सब अटके पड़े हैं। आप जो बताते वो हम करते हैं समय समय पे। चक्र आप घुमाते रहते हैं। संगत लोगों के ऊपर आपकी विशेष मेहर है। तो मेरी बहन और इसके परिवार के ऊपर विशेष मेहर रखिए। भाई बहन सबको खुश रखिए, सब रिलेटिव्स को ठीक खुश रखिए। उनको अच्छी बुद्धि दीजिए, उनको अच्छी ये सेहत दीजिए, उनको ब्लेस कीजिए, जो अच्छी लाइफ दीजिए। और गुरुजी, आपने मेरे बच्चे के ऊपर से अपने सत्संग बताया था कि तेरी बेटी का बहुत कुछ बड़ा कष्ट है, उसको बाहर की शक्तियां बहुत उसको ये जकड़ रही है। तो
उसको अब बुरी संगत भी है, आप घूमता है वगैरह, आपने बताया था। तो ये सब चीजें आपने आप कष्ट आप ही काटेंगे ना गुरुजी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। मुझे क्या मालूम पड़ेगा, मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ, नॉर्मल एक मनुष्यगण है हम लोग। हमें क्या अक्ल रहती है ये सब चीजों की, हमें क्या समझ रहती है वो गुरुजी? आप तो भगवान है, आप तो महाशिव हो, आप ही तो ब्रह्मांड चलाते हो, आप ब्रह्मांड नायक हो। आप ही देखोगे ना, मेरे बच्चे आपके बच्चे ही, आपने ही तो उनको बनाया है, आप ही ने तो बना के मेरे पास भेजा है उसको। मुझे भी आप ही देखते हैं, तो गुरु जी आप संभाल लो। आप ही देखोगे उनके कष्ट कैसे काटने के, क्या करेंगे, क्या करने का। मेरे हस्बैंड को भी आपने बोला कि उसको बाहरी शक्तियां उसको पूरे उसके में उसके बाहरी शक्तियां उसको ये इसमें दे रहे हैं, उसके जकड़ के रखने के ट्राई कर रहे हैं। तो आप वो भी आप ही देखेंगे गुरु जी, मैं तो ये सब नहीं जानती। आप ही के बच्चे हैं, आप ही के सब हैं हम लोग। आप ही देखेंगे गुरु जी, आप ही देखो और आप कष्ट कटवा लो। और मुझे पता है आपका, आप वो बताते हैं लेकिन आप कष्ट भी कर देते हैं। आप बहुत 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 ही आप दयालु हो, आप बहुत ही दयालु हो। आप बताते हैं सत्संग सुनो कष्ट करते हैं, ऐसा कौन करता है गुरु जी? आप बोले शंकर हो, आपकी बहुत बहुत मेहर है और उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे हस्बैंड के लिए शुक्र है, मेरी बेटी के लिए शुक्र है, मेरी बेटी के लिए शुक्र है, बेटी को भी आप बख्श दिए हैं। उसको पैसे की जरूरत, तभी आप पैसे दे देते हैं उसको, पैसे मिल गए, आज भी उसको जरूरत थी उसको। तो बहुत बहुत शुक्राना, मेरी बेटी के लिए शुक्राना है। तेरी माँ को अच्छी है जिस करके वो अच्छा खाती है पीते, मुझे अच्छा लगता है दिखने के लिए, खुश रहती है। तो जय उसके लिए भी वो शुक्राना है ये। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा गला कब से कितने दिनों से, आज महीना होने को है, आज खराब है, तो भी आज ठीक लग रहा है मुझे, तो उसके लिए बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही आपकी ब्लेसिंग्स मेरे और हमारे परिवार पे रहिए, रहने दीजिए। और अ, हमारे आपकी कृपा छत्र छाया में हमें हमेशा रखिए। आप हमसे शुक्राना करवाते जाइए और हमें ब्लेस किए करते जाइए। और सत्संग के थ्रू हमें ब्लेस करते जाइए। और जो संगत सुन रही है हमारा ये, उनकी फैमिली को भी ब्लेस कीजिए। और ये गुरुजी महाराज सत्संग परफॉर्म जो चलाते हैं, उनकी फैमिली को और उनको भी ब्लेस कीजिए। वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत भला काम कर रहे हैं। तो ऐसे सबको आप ब्लेस ब्लेस करके रखिए। और मुझे इजाजत दीजिए, इस शुक्राना से मैं अगला शुक्राना की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं आपकी नालायक बेटी आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा सॉरी, पहले तो मैं ना तो अमृत वेला में कर पा रही हूँ शुक्राना सत्संग शेयर, ना ही संध्या वेले में। अभी रात के 10:15 हुए हैं, तो इस वक्त मैं आपका शुक्राना करने जा रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी, आपके जो टेलीपैथी मैसेज आते हैं कि कुड़िए तू चिंता ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। और भी जैसे कि जो नया साल आएगा वो तेरी जिंदगी में बहुत खुशियां लेकर आएगा। तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। गुरुपा, आपके बच्चे जो हैं घूमने के लिए गए हुए हैं। गुरुपा, आपसे यही अरदास है कि आप उनके साथ रहना। फर्स्ट टाइम ऐसे बच्चे गए हैं बाहर, तो माँ हूं ना, थोड़ी चिंता रह रही है। लेकिन साथ ही ये भी है कि उनके नानू पा उनके साथ हैं, तो किस बात की चिंता करनी, आप खुद ही उनको देख लेना। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने मेरे ऊपर मेहर की है, मेरे परिवार का हाथ थामा है और
हर काम आप साथ होकर करवा रहे हैं। कृपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। या आज जो मैंने मंदिर में सभी शिव परिवार, राम दरबार और कृष्ण भगवान, माता रानी सबके वस्त्र दिए थे, आज उनको पहनाए हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और सबसे ज्यादा मैं देख रही थी कि चिंतपूर्णी माता तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। शेरावाली माता जी के भी बहुत बढ़िया वस्त्र बने हैं। तो आपने गुरुपाल जो ये करवाया उसके लिए लख लख शुक्राना। गुरुपाल मेरे परिवार को इसी तरह ब्लेस करते रहना और हमसे अच्छे अच्छे काम करवाते रहना गुरुपाल। मैं किसी के काम आ सकूं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी। आप हमारे अंग संग रहना, हमारे परिवार को जो आपने ब्लैक मैजिक से बचाया है उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी गुरुपा आपका टेलीपैथी मैसेज आया हुआ था कि जो तेरे परिवार में सब बीमार पड़ रहे हैं वो शनि की बुरी नजर लगी हुई है। गुरुपा आपसे अरदास है कि आप जो भी कोई बुरी नजर है उससे आप खुद ही हमारी रक्षा करना गुरुपा। बस मेरे आपके चरणों में यही अरदास है कि सरबत का भला हो और सरबत के पीछे हमारा भी भला होगा। और कोई भी संगत जो है परेशान ना हो, बीमार ना हो, ब्लैक मैजिक से बचे रहें, सब पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और गुरुपा मेरे को समझ नहीं आ रहा और आपके इतने मैसेज आते हैं ना, मैं सत्संग सॉरी गुरुपा ज्यादा नहीं सुन पाती हूँ। एक तो वर्किंग हूँ, दूसरा आपको पता है कि आ, मेरा देवर और देवरानी बाहर से आए हुए हैं तो उनको भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो उसकी वजह से मैं सत्संग पूरे सुन नहीं पाती हूँ। तो इसके लिए मेरे को आप क्षमा कर दीजिएगा, मेरे अपराधों को मत लेना गुरुपा। और अपनी दया दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखना गुरुपा। अपनी जो बड़े मंदिर है, टुकरी मंदिर है, वहाँ हमें बुलाते रहना और मेरे परिवार के अंग संग रहना हमेशा हमेशा के लिए। गोपा मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। अगर मेरे से सत्संग शेयर करते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी मेरे को माफ कर देना, गुरु जी आप भी। और जो मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उन अंकल जी को भी कृपा खूब ब्लेसिंग्स देना। अब मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके सत्संग का जो आप कहते हैं कि शेयर कीजिए और शुक्राना करो, तो मैं आपका शुक्राना आपके सत्संग से करूंगी गुरुजी। आपका जो शुक्राना है वो इतना है कि जितना किया जाए उतना ही कम है गुरुजी। और मैं ये संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। आपके सामने मैंने दीपक जलाया और आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। आप जो कहलवाएंगे गुरुजी वही मैं कहूंगी। मैं आपकी एक बहुत ही छोटी सी नादान बेटी हूँ गुरुजी। आप अपनी
हमेशा छत्र छाया हम पर रखिएगा। गुरुजी, आपको तो सब पता है कि इस समय घर में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और बड़े बेटे को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस समय गुरुजी। उसकी मानसिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई ही सी चल रही है। गुरुजी, उसको संभालिए, उसको अपना सहारा दीजिए गुरुजी। क्योंकि ये तो है कि आपने अभी तक इतना ब्लेस किया है गुरुजी कि जो इतनी परेशानियां होती थी, जो इतना तनाव रहता था, वो बहुत कम हो गया है गुरुजी। लेकिन अभी भी उसके लिए बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपका एक और शुक्राना करूंगी गुरुजी कि आपने मेरे भाई का ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल करा दिया और वो अपने पैरों से चल रहा है। उसके घुटने का ऑपरेशन हुआ था। जय जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके लिए एक और शुक्राना कि मैं अपने मायके गई और अपने पिताजी को, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, और उनका जो भी परेशानी थी, और वो मतलब डॉक्टर को दिखा के आते थे, बट उतना उनको मतलब जो भी था वो बहुत प्रॉपर नहीं चल रहा था। और आपकी ही कृपा से, आपकी ही अ, दिखाए हुए मार्ग पर चल के मैंने अपने पिताजी को वहां दिखाया, और आपने चाहा तो वो बहुत जल्दी स्वस्थ होने लगेंगे गुरुजी। उन पे अपनी ब्लेसिंग कीजिएगा। और आपका एक और शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे मेरे मायके जाने दिया, जिसकी मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि मुझे इतनी आसानी से जाने को नहीं मिलता। अब तो बहुत परेशानी आई है, बट मैं ऐसे नहीं जा पाई जो आपकी ही मेहर से जा पाई हूँ गुरुजी। गुरुजी, आप हमेशा ब्लेस कीजिए सभी संगतों को, जो ये संगत शेयर करें उन्हें भी, और जो भी संगत है उन्हें भी शेयर कीजिए, उन्हें भी अपनी ब्लेस कीजिए गुरुजी। आपके लिए जो भी कहा जाए गुरुजी वही कम है। आप शिव है, और आप सबकी मानसिक दिल की स्थिति जानते हैं गुरुजी। गुरुजी, अपना हाथ बनाए रखिए हमारे सर पर, परिवार पर, मेरे मायके पर, सभी पर गुरुजी। सब इस समय काफी परेशान चल रहे हैं गुरुजी। और गुरुजी, आपको पता है कि घर में अभी किस तरीके की कैसी परेशानी चल रही है, उसको दूर कीजिए गुरुजी। छोटे भाई अटे को आपने जो नौकरी ब्लेस की गुरुजी, उसका अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया गुरुजी, वो भी कीजिए गुरुजी। बड़े बेटे को भी अपना ब्लेस कीजिए गुरुजी। और जो जिस तरीके से बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशान रहता है, उसके कष्टों का निवारण कीजिए गुरुजी। आपसे मांगना नहीं चाहिए गुरुजी, बट क्या करें, मैं पागल सी लड़की आप सब कुछ कह रही हूँ गुरुजी। प्लीज गुरुजी, करिए, कृपा करिए गुरुजी। इस नादान लड़की की सारी परेशानियां दूर करिए गुरुजी। जय जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और मैं अपने वाणी को विराम दूंगी गुरुजी। आपके साथ, आपके मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी, आप ऐसे मत बोला करो कि मैं तेरे से नाराज होके चले जाना है। उनको इतना दुख हुआ है ये बात सुन के मेरे गुरुपा। गुरु जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर, लेकिन समहाउ रहता ही जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं आज करती हूँ, मैं कल करती हूँ। तो
गुरुजी के वहाँ से जहाँ पे मैं अपने सत्संग शेयर करती हूँ उस ग्रुप में से भी मुझे मैसेज आया कि आंटी जी आपका कोई सत्संग है, तो मुझे आइडिया लग गया था कि गुरुजी का ही मैसेज है ये जो मेरे तक आ रहा है। नहीं तो वो कभी भी ऐसे नहीं पूछते कि आपका कोई मैसेज है, आपका कोई सत्संग है नया कोई शेयर करने के लिए। तो मुझे लग ही रहा था कि मैं आज या कल में मैं शेयर करूँगी। और आज गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि कुड़िए मैं तेरे परिवार ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ मैं ਹੁਣ तेरे नाल नाराज होके चले जाना है तेरे घरों में। मुझे इतना दुख लगा। गुरुजी सॉरी सॉरी सो मच सॉरी मेरे गुरुपा। और मैं उसी टाइम उठ के आई हूँ गुरुजी का शुक्राना अदा करने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं कि गुरुजी मैंने कुड़िए तेनू कोठी ब्लेस कर देती है, मैंने तेरे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, तू अपनी फैमिली में सबसे पहले मिलियनेयर बनने वाला है, बिलियनर बनने वाला है। मुझे इतनी खुशी हो रही है। तू भी 1 लाख कमाना है महीने दा मेरे गुरुपा। हम तो अरदास लगा के भूल जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो नहीं भूलते। उनको मेरा मैसेज, उनको मेरी ये अरदास याद थी कि मैंने भी मांगा था कि मैं पर मंथ जो है वो 1 लाख कमाऊं। तो वो गुरुजी को याद था और वो पूरा भी करवा रहे हैं, बहुत जल्दी करवाएंगे गुरुजी। और मेरे बच्चे को इतना ब्लेस कर रहे हैं। हम जब भी थोड़ी सी टेंशन लेते हैं अपने बच्चे की, कुछ ना कुछ आपस में बात कर रहे होते हैं हस्बैंड वाइफ, तो एकदम से अचानक से ऐसा होता है कि उसके अगले दिन या उस सेम डे गुरुजी का मैसेज ज़रूर आता है कि तू अपने बच्चे दी टेंशन छड़ दे, वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, ओनू मैंने फड़ रखा है, मैं ओदी राह निकाल रहा, सारे काम ओदे पूरे होएंगे, सब कुछ होएगा। गुरुजी मेरे को कोठी लेके दे रहे हैं, मुझे कार लेके दे रहे हैं और मेरे बच्चे को ब्लेस कर रहे हैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लख लख शुक्राना। मेरी फैमिली को बचा रहे हैं हर जगह से, हर बुरी नज़र से मेरी फैमिली को बचा रहे हैं। जिन लोगों ने भी काला जादू हमारे ऊपर कर रखा है, गुरुजी कह रहे हैं तू चिंता ना कर, वो पीछे नहीं हट रहे, लेकिन मैं सब देख रहा, मैं तो कुछ नहीं होने दवांगा। तो मेरे गुरुजी जब बैठे हैं तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, नहीं होने दोगे मेरे गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नहीं तो हमें टेंशन ना होती, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमें कोई याद ही नहीं रहता इस चीज़ का। हमारे गुरुपा बैठे हैं सब ठीक करने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। लव यू मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।